हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए सबसे आप लोगों को परेशान करने वाला टॉपिक और जो कि आपके कम से कम 9 मार्क्स, जी हाँ कम से कम 9 मार्क्स, यानी कि आपकी जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है उनके तुक्के मारकर आने से कट जाते हैं। समझ के नहीं आने से एक दो सही निकल गए तो ठीक है, नहीं तो हर पैसेज में मिनिमम 2 या 3 आपके ये क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा सिर दर्द होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इनको सर्च करना पैसेज में से और इनका आइडिया लगाना ये बहुत टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं इतने वर्ड्स हर किसी को याद नहीं होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके मार्क्स कैसे आएंगे, कैसे आपकी परसेंटेज को ये ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि कोई सी भी क्लास का पेपर हो, सीन पैसेज हो, अनसीन पैसेज हो, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होता है कि मेरा 100% सही होगा। ये मैं गारंटी देता हूं। ऐसा कोई, बल्कि टीचर भी अगर पहली बार में इस पैसेज को देखेंगे तो वो भी 50-50, किसी किसी में 80-90 तक पहुंचते हैं। 100% तो 400-500 वर्ड के पैसेज में ढूंढना कोई इजी टास्क नहीं है। तो कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कैसे हमें ढूंढना है। मैंने जो मेरे अनुभव के आधार पर जो मेहनत की है वो आप लोगों को भी शेयर करता हूं, आपको भी जरूर इससे फायदा होगा। सबसे पहले ये हमने एक पैसेज लिया है, कोई सा भी पैसेज हो, पैसेज होता है चाहे सीन हो या अनसीन हो। ये हमने यहां पर लिया है और ये 4 क्वेश्चन लिए हैं। 4 क्वेश्चन मैंने दोनों तरह के लिए हैं। एक तो आपके सिमिलर वाला, जो कि हम सिनोनिम्स भी बोलते हैं और सिमिलर भी बोलते हैं, यानी जो उसके आसपास हो, उसके जैसा हो। आजकल आपके क्या 2 तरीके के क्वेश्चन देने लगे बोर्ड में और लोकल क्लासेज में भी। वो क्या है कि एक तो देता है वो कि ऑप्शन दे देता है और एक में ऑप्शन नहीं देता, यानी आपको सर्च करके आपको ही यहाँ पर आंसर उसका एक लिखना होता है। एक में हमें ऑप्शन दे देता है तो थोड़ा ये हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि हम उस वर्ड को उसमें देख पाते हैं, उसके आसपास जा पाते हैं। लेकिन जब पैसेज दोनों तरीके के आते हैं तो हमें मार्क्स तो दोनों में ही लेने हैं, तो फिर हमें ये तो ढूंढना ही पड़ेगा, यहाँ भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ ये हमें फायदा हो जाता है कि हमें 3 या 4 वर्ड में सर्च करना होता है, यहाँ पर हमें पूरे 400-500 शब्दों में सर्च करना होता है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन सिमिलर का दिया हुआ है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू। सबसे मूल चीज तो ये है, इसका आप लोगों को मैं एक कड़वी बात बोल देता हूं कि ये जो वर्ड यहां देता है या 1 वर्ड के लिए कोई लाइन देता है, उसको हमें समझना होगा, यानी वो हमें आना चाहिए। अगर जो सिमिलर वर्ड जिस वर्ड दिया हुआ है उसका हमें हिंदी पता नहीं है तो यहीं पर बात खत्म हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको ये वर्ड पता नहीं है, जब इसका हिंदी अर्थ पता नहीं है तो इसके जैसा मीनिंग या इसका अपोजिट हम ढूंढेंगे कैसे। तो ये बात तो सच है, मैं किसी भी बच्चे को झूठी कोई तसल्ली नहीं देता हूं। मेरी हैबिट है, मैं कड़वी बात बोलता हूं और कड़वी बात यही है कि इसका हमें पता होना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए इसका पता कैसे लगाएंगे। ये वर्ड आपको सोचना होगा कि ये वर्ड है क्या। जैसे बेंट दिया हुआ है, अब आपको पता है हम यहाँ टे दिया हुआ है, मान लीजिए किसी की 3rd फॉर्म है, आपको 1st फॉर्म पता है तो आपको बेंट से मिलता जुलता वर्ड पता लग जाएगा। कोई भी चीज मुड़ गई, इसमें बेंड आ गया, अरे यार ये बेंड खा के जा रही है, हम बेंड जानते हैं, यानी बेंड आ जाना, मुड़ जाना, ठीक है। अब जब हमें मुड़ जाना पता लग गया तो बस अब हमारे 50% कार्य हो चुका है। जब हम यहाँ सीख गए कि मुड़ना होता है, टेढ़ा होना होता है। आ जाइए अब मीनिंग ढूंढते हैं मुड़ना टेढ़े होने पर। अब आप कहेंगे सर हमें तो इसका पूरे वर्ड्स का ही ट्रांसलेशन भी नहीं पता। मान लीजिए ये हम सीख गए कि इसका मतलब मुड़ना होता है, तो आइए चलते हैं उसके आसपास पढ़ते हैं। सोफी वॉश्ड हर बैग स्टूप्ड ओवर द सिंक। अब यहाँ पता लगाइए कौन कौन से वर्ड आप जानते हैं। सोफी ने वॉच यानी देखा, हर यानी लड़की, सब जानते हैं। औरत के लिए आता है बैग, बैग यानी कमर, सिंक जो हमारे बर्तन साफ करने का होता है, जहां पर हम बर्तन डालते हैं, झूठे बर्तन डालते हैं।
सिंक पर, वहां पर हर बेक उसकी कमर, सिंक पर क्या करेगी कमर, सिंक पर ऐसे तो कोई भी बर्तन साफ थोड़ा झुक कर, तो यानी कि एक तो आप क्या करें, मैं ये नहीं कर रहा कि आप इसको लिख दीजिए, लेकिन पेंसिल से यहाँ आप वहां पर गोला बना लीजिए। एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल नया सा वर्ड है यार, एक तो ये नहीं है क्योंकि हम उस वर्ड की तरफ ज्यादा भागते हैं, मैंने देखा है। तो आपको अगर थोड़ा शक है तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डॉट लगा लीजिए। ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं लग रहा है कि हमें मुड़ने का, कहीं पर लग रहा है जो मीनिंग हम जानते हैं, विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग यानी डोरियां, कहीं नहीं है। द डेलिकेट सीमिंग बो, बो यानी झुका हुआ था यानी मुड़ने से संबंधित है, ये बो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, अंडरलाइन कर लें। एंड द क्रुक्ड बैक, अब फिर बेक यानी कमर आ गया, बेक यानी कमर आ गया, और क्रुक्ड का मतलब भी क्या होता है, मुड़ना या टेढ़ी मेढ़ी, मुड़ना या टेढ़ी मेढ़ी। कमर क्या रहेगी, मुड़ी हुई या टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। ठीक है, ये आपने लिख दिया, यानी दो मीनिंग हो गए। अब और आगे चलते हैं, एक दो, दो तो आपको ज्यादा विश्वास है, इनमें कम विश्वास है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक इन द विंडोज। अब यहां पर कोई मीनिंग ऐसा नहीं आ रहा टेढ़ा मेढ़ा। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी, कमरा स्टीमी था, कमरा तो मुड़ा हुआ होगा नहीं, फ्रॉम द स्टोव, स्टोव की वजह से। एंड द क्लटर्ड विद द हेवी ब्रीदिंग, सांस ले रहा था, अब सांस लेने में मुड़ने की कोई बात आई नहीं रही, यानी कि ये मीनिंग मैच नहीं कर रहा है। इन इज वेस्ट एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग, टाइट तो सब जानते हैं, इन हर थ्रोट गले में। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जोप, यानी ये दो मीनिंग हमें इसके आसपास मिले। कौन सा, स्टूप्ड और क्रुक्ड। अब आपको क्या है, दे के बच्चे क्या करते हैं, कहाँ नंबर कटवा देते हैं वो। अब ये दो है, कौन सा लिखूं, एक चीज मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझ लेना आज, क्योंकि मैं खुद बोर्ड की कॉपी चेक करता हूं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उनको शक होता है, डाउट होता है, तो पूरी लाइन तो नहीं लिखना है, लेकिन आपको शक है, और बोर्ड में भी कई बार ऐसा हुआ है कि पैसेज में एक के दो दो आंसर भी हुए, यानी उसके जैसे दो वर्ड भी पैसेज में मिल गए, तो बोर्ड क्या करता है, लिखित में आंसर की के साथ देता है कि भैया बच्चे ने दोनों में से कोई सा भी लिखा हो, दोनों सही कर देना। तो आपको ये आजादी मिल गई। आज पहली बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, बहुत अंडरग्राउंड बात है। स्टोप्ड एंड क्रूक्ड, आपको शक है, दोनों पर ही लग रहा है, तो आप क्या करें, दोनों लिख दीजिए। आपकी किस्मत है, ये माना या ये माना, आपके तो क्या है, दोनों हाथों में लड्डू है। और आपका आंसर एग्जामिनर देखेगा, यार बच्चे को थोड़ा डाउट था, आंसर की में स्टूप्ड आया है या बोर्ड ने इसको करेक्ट किया है, ये वाला है, ठीक है, अच्छा बोर्ड ने दोनों दिए हैं सही है, या एक भी सही है, तब भी आपके नंबर आएंगे। अब जब हमारे पास ये आ गया, तो जब चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू बेंट, जब ये आया तो आप समझ गए होंगे, ये रहा ए वाला ऑप्शन। अब बच्चे क्या करते हैं, अभी हम इसको नहीं समझते तो क्या करते हैं, भाग कर उपरोक्त सभी में चले जाते हैं। अरे यार ये वाला आंसर तो हमेशा सही होता है, मैं तो डी लगा देता हूँ, वैसे भी नहीं आ रहा। ऐसा न करें, एक बार देखे बेंड का मतलब झुकना होता है, ये ट्रिक मैंने आपको बताई, ये ए वाला रहा, यानी आपका ऑप्शन ये ए वाला सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू हार्ड। यहां पर विशेष ध्यान देना बेटा, हम गलती क्या करते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि इसका सिमिलर है या अपोजिट है। मैंने कई बच्चों को देखा है, अरे यार इसका तो सिमिलर पूछा था, मैंने अपोजिट लिखा, अपोजिट पूछा था, मैं तो जल्दबाजी में इसका सिमिलर लिख के आ गया। ऐसी गलती ना करें, यहां पर देखें अपोजिट। मुझे बहुत दुख होता है जब कॉपी देखता हूं, अरे बच्चे ने अपोजिट की जगह सिमिलर लिख दिया, सिमिलर की जगह अपोजिट लिख दिया, अब नंबर काटने पड़ेंगे। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू हार्ड। अब ये हार्ड का मतलब सब समझ गए यार, बहुत हार्ड है यार, बहुत टफ है, बहुत कठोर है, पेपर बहुत हार्ड आया। कुल मिलाकर हार्ड का अपोजिट हमें ढूंढना है। आ जाइए, सोफी वॉर्डर बेक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो। बो यानी अभी मैंने बताया झुकाव है, और ये मीनिंग आपको थोड़ा डेलिकेट लग रहा है, एक ही लग रहा है, इन पर गोला कर लीजिए, ठीक है। इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स, ठीक है।
एप्रन जो पहनते हैं ऊपर, स्ट्रिंग का मतलब सब जानते ही हैं, डोरी होता है, स्ट्रिंग होता है। द डेलिकेट, फिर डेलिकेट दे दिया, ठीक है। सीमिंग, वो डेलिकेट, सीम प्रतीत होना, वो झुकाव, उसकी मुड़ी हुई, अभी हमने देखा मुड़ी हुई कमर का जो झुकाव है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। अब हार्ड का क्या आएगा, कोई सॉफ्ट आएगा, ठीक है, ऐसा ही तो मीनिंग आएगा। हार्ड यानी टफ होता है, कठोर होता है, इसका कौन सा मीनिंग आएगा, कोई अच्छा नाजुक, हार्ड यानी कठोर, तो नाजुक आएगा, कोमल, यही तो वर्ड आएंगे इसके। अब देखिए उसका झुकाव ऐसा प्रतीत हो रहा था मुड़ी हुई कमर का, कैसा आप नहीं जानते लेकिन आपने गोला बना दिया। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम, छोटा कमरा, अभी हमने पूरा पढ़ लिया। स्टोव क्लटर्ड विद हैवी ब्रीथिंग मैन, यानी आदमी जोर जोर से सांस ले रहा था तो उसकी आवाज आ रही थी। वेस्ट यानी बनियान होता है, ये गंदे बर्तन पड़े हुए थे कॉर्नर में। सोपी को गले में टाइटनिंग, यानी कि एक तरीके से श्वास में अवरोध पैदा हुआ और वो अपने भाई को तलाश करने चली गई, यानी कि अब इनमें तो कहीं है नहीं। तो हार्ड का मतलब ये दो जगह दिया हुआ है, ये देख लीजिए, डेलिकेट, ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए, सिंक वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द डेलिकेट बो, ठीक है, नाजुक झुकाव, द डेलिकेट सीमिंग बो, डेलिकेट नाजुक, ठीक है, एक तरीके से कोमल, नजाकत भरा हुआ, डेलिकेट नजाकत भरा हुआ झुकाव, उसकी मुड़ी हुई टेढ़ी कमर का झुकाव, डेलिकेट, डेलिकेट यानी ये हमें कंफर्म हो गया डेलिकेट है, तो हमने यहां पर इसका आंसर क्या लिख दिया, हमने आंसर लिख दिया डेलिकेट। अगर इसके जैसा एक और मीनिंग होता तो वो भी हम लिख सकते थे, लेकिन डेलिकेट लिख दिया। अब ये आ गया आपके अपोजिट, ढूंढना है आपको ओपन का। ओपन का मतलब खोलना होता है, यानी कि सीधी बात है, बंद करना किसी चीज को, आप कस देना, जो भी है। लेकिन ओपन का मतलब होता है बांधना, खोलना का बांधना भी होता है। तो ये चार मीनिंग दिए हुए हैं, इनकॉन्ग्रिटी, क्लटर्ड, डेलिकेट, फासन। अभी डेलिकेट तो हमने इतनी मेहनत की है, डेलिकेट ये रहा, यानी कि नजाकत भरा, कोमल, तो खोलना और कोमलता से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो मीनिंग यहाँ कट गया। क्लटर्ड, ओपन यानी खोलना, अभी हमने पढ़ा, स्टोव की आवाज आ रही थी, हेवी ब्रीथिंग, जोर जोर से श्वास ले रहा था उसकी आवाज आ रही थी, यानी ये भी नहीं है। अब आ गई इसी में इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द डेलिकेट बो, ठीक है, अभी हमने मेहनत की, नजाकत भरा झुकाव की इनकॉन्ग्रिटी हो सकता है क्या, वंडर्ड, आश्चर्य, कि अब खोलना, कोई चीज दी हुई नहीं है यहाँ पर, खोलना, बंद करना, बांधना के लिए कोई ना कोई संज्ञा तो देगा, किसी चीज को दरवाजा खोलना है, किसी डोरी को खोलना है, जो भी आएगा, तो ये भी नहीं है। अब ये आपके बचा फासन, ठीक है, फासन पर आ जाइए, देखिए, इनकॉन्ग्रिटी ऑफ डेलिकेट बो विच फासन हर एप्रन, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मैंने अभी बताया, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, डोरी, डोरी को क्या करेगा, फासन, बांधेगा, यानी कि इसका अपोजिट हो गया आपको फासन, ठीक है, यानी डी इसका आंसर हो गया। कैसे गए हम इसके पास में, देखिए, ओपन यानी खोलना, अब इसमें कहीं पर भी और ऐसी चीज दी हुई नहीं है जिसका मतलब बांधना होता है, बस डोरी का स्ट्रिंग है, जो डोरी होती है एप्रन की, उनको फासन किया हुआ है, यानी कि बांधा हुआ है, गांठ लगाई हुई है, ये फासन यानी बांधना, और ये ओपन यानी खोलना। यानी कि आपको क्या करना, वर्ड का यहां पर मीनिंग समझ लेना, और उससे मिलती जुलती लाइन में ही जहां उसके आसपास मीनिंग जा रहा है वहां गोला कर देना, अंडरलाइन कर लेना, और फिर यहां पर ऑप्शन वाले में तो बहुत इजी मिल जाएगा, क्योंकि 4 ही वर्ड होते हैं। 400 वर्ड में ढूंढने के लिए आपको सिस्टम क्या चलाना है, गोला कर लेना है पेंसिल से, या अंडरलाइन कर लेना है, फिर एक बार मैच करना है कि उसके आसपास कौन सा है। अगर आपको लगे कि 2 मीनिंग एक जैसे आ रहे हैं तो आप ओब्लिक करके 2 भी लिख सकते हैं। फिर भी आप, सबसे बढ़िया है, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सके उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।